जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं मनीषा शर्मा, मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140 विद मनीषा शर्मा। पिछली क्लास में हमने शिक्षा मनोविज्ञान का विकास देखा, जिसमें हमने देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति, उसका योगदान गाल्टन ने, उत्पत्ति 1900 में, और वो निश्चित रूप से 1920 में चला है। उसके बाद हमने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देखी। आज की क्लास में हम देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व और या अवयव, ये आपके से आरपीसी में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है बहुत बार। 3 टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व, या बड़ा छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपको उसके शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व या अवयव आपको नाम सहित याद होने चाहिए। तो आज की क्लास है हमारी शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व। शिक्षा, आप इसको एक फ्लो चार्ट की तरह बना सकते हैं। जैसे बीच में आपने लिखा शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व। अब इसको आप कैसे करोगे, ये आपका ये बीच में ये हो गया। पहले आ जाएगा आपका शिक्षा मनोविज्ञान के जो तत्व है ना, वो 6 अवयव है शिक्षा मनोविज्ञान के। मतलब आप 6 तत्व या अवयव कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी आरपीसी ने आपसे पूछा हो। ये आपके शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व है। ठीक है, पहले आ जाएगा आपका अधिगम कर्ता। अधिगम कर्ता कौन होते हैं? विद्यार्थी। अधिगम कर्ता आपका पहला आ जाएगा शिक्षार्थी, है ना। पहला आ जाएगा आपका लर्नर, इंग्लिश में आप इसे लर्नर बोलोगे। दूसरा आ जाएगा आपका अधिगम प्रक्रिया। ये आपको नाम पता होना चाहिए। पहला है आपका अधिगम कर्ता, दूसरा है अधिगम प्रक्रिया, तीसरा है आपका अधिगम स्थिति। पहला है आपका अधिगम कर्ता, दूसरा है अधिगम प्रक्रिया, तीसरा है अधिगम स्थिति, चौथा है आपका अधिगम अनुभव। अधिगम अनुभव, चौथा क्या है आपका अधिगम अनुभव। पांचवा है आपका शिक्षण स्थिति। शिक्षण स्थिति, पांचवा है आपका शिक्षण स्थिति। छठा है आपका मूल्यांकन। छठा क्या है आपका? मूल्यांकन। देखो विद्यार्थियों, शिक्षा मनोविज्ञान के कभी कभार आरपीसी पूछ लेता शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व कितने हैं, 5, 4, 6, 3। तो आपको पहले पता होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान के 6 तत्व है। पहले टाइप का तो क्वेश्चन ये है। फिर इनका पूछ लेगा शिक्षा मनोविज्ञान का आरोही क्रम में लिखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अवरोही क्रम में लिखिए। इनको मतलब आपको व्यवस्थित रूप से याद होना चाहिए, आपको एक क्रम से याद होना चाहिए। पहले आएगा अधिगम कर्ता, दूसरा आएगा आपका अधिगम प्रक्रिया, तीसरा है अधिगम स्थिति, चौथा है आपका अधिगम अनुभव, पांचवा है अधिगम स्थिति, छठा है आपका मूल्यांकन। आपका नोट डाल के लिखना, नोट इंपॉर्टेंट है। लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य 3 ही तत्व बताए। 3 तत्व बताए हैं। तो पहला आ जाएगा आपका, पहले जो तीनों है ना वही बताए इन्होंने। अधिगम कर्ता, दूसरा है आपका अधिगम प्रक्रिया, तीसरा है आपका लिंडग्रेन ने 3 ही बताए हैं, अधिगम कर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम स्थिति। इसमें सिर्फ आपको इनके 6 तत्वों के नाम पता होना चाहिए और इनके आरोही अवरोही क्रम पता होना चाहिए, और लिंडग्रेन ने इसको कितने तत्वों में, मतलब कितने तत्वों को महत्व देता है, 3 तत्व को, और वो कौन कौन से तत्व है। तो ये था आपका
शिक्षा मनोविज्ञान के 6 तत्व। पहले क्वेश्चन, इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप छोटा टॉपिक समझ के इसको अवॉइड मत कर देना, ये इसमें से आपका क्वेश्चन आ ही जाता है। तो पहले का क्वेश्चन ये आ जाता है कि कितने तत्व है, 6। फिर है इनके आरोही क्रम, दूसरा है अवरोही क्रम, तीसरा हम पूछ लेते हैं लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के कितने तत्व बताए, 3। तो लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा के मुख्य जो तत्व है उनका आरोही क्रम, उनका अवरोही क्रम, निम्न में से कौन सा तत्व है या नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए अधिगम कर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम स्थिति। विद्यार्थियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, फिर हम आगे देखते हैं। ये था हमारा शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व। जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों, नमस्कार।